नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग का इंतज़ार उनका काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है और इस ज्वाइनिंग के ना आने में एमसीसी एक विशेष रोल अदा कर रही है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और नेक्स्ट का पता नहीं ध्येय क्या है, कुछ कह नहीं सकते, बट हम ये नहीं कह सकते हैं नेक्स्ट पूरी तरीके से इडिल हो चुका है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी अपॉइंटमेंट अगर नहीं आ रही तो नेक्स्ट इडिल हो चुका है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। आज एक पीडीएफ आई थी और उसके बारे में हमारे साथियों का पूछना था कि इस पीडीएफ का निहितार्थ क्या है, इस पीडीएफ का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पीडीएफ में आपकी देखिए दिया हुआ है, इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट इन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NEST. Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999 with the objective of providing a more focused approach toward the integrated socio-economic development of the scheduled tribe in a coordinated and planned manner to provide the best quality education to the tribal children in their own environment. It has been decided that every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal person will have an एकलव्य EMRS. In order to function EMRS effectively, an autonomous society NEST has been set up at central level under Societies Registration Act 1860. Further details may be seen at this. To achieve the above objective, NEST is engaging qualified and experienced professionals for the following posts purely on contractual basis. The incumbent shall not have any claim for regular appointment under Ministry NEST. तो यहाँ पे कंसल्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी दी गई है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो साथियों, पहला सवाल तो ये उठता है, क्या नेक्स्ट को एमसीसी की परमिशन मिल गई है? एमसीसी से मतलब वैकेंसी करने की परमिशन मिल गई। तो मैं बता दूं, अभी नवोदय में भी जो आरओ के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में कोई बहुत बड़ी विशेष बाधा होती है। तो एमसीसी से इसका कोई विशेष रोल नहीं है, बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये अगर रिक्रूटमेंट आई है तो इसका मतलब ये है नेक्स्ट जो है आपके अपॉइंटमेंट को सुलभ बनाने के लिए और बैकग्राउंड को स्ट्रेंथ देने के लिए वो अपना लगातार दिन रात काम चल रहा है वहाँ पर। और नेक्स्ट का ऐसा नहीं है कि वे लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं चुनाव की वजह से या किसी अन्य कारण से। नेक्स्ट में दिन रात अपना बैकग्राउंड में काम चल रहा है, आप लोगों की ज्वाइनिंग का ही काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट इडिल है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा वेट कीजिए। वहाँ पे वे लोग ऑफिशियल्स जो हैं वो वर्क करने में लगे हुए हैं। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट निकलने का मतलब ही ये है कि उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे इसको निकाला है, तो उनको इसकी ज़रूरत है अभी। और इस तरीके से अगर स्कूल भी चलाने हैं तो उनको टीचर्स की ज़रूरत है प्रायोरिटी बेसिस पर। तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि मई के फर्स्ट वीक के दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर 15 दिन का टाइम EMRS मतलब नेक्स्ट को प्रोसेसिंग वगैरह के लिए दिया जाए डीवी का, और कुछ जो स्टेट सोसाइटीज़ का डीवी शायद नहीं हो पाया तो उन स्टेट सोसाइटीज़ का डीवी भी शायद इस दौरान करा लिया जाएगा। तो उसके बाद एक फ़ाइनल जो लिस्ट है वो शायद पब्लिश हो सकती है। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। बाकी नेक्स्ट इडिल हो चुका है, नेक्स्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, हमारी वैकेंसी को नेक्स्ट आप पूरा नहीं कराएगा, ये सब जो कयास है उन पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। बिल्कुल उन पर उनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक कोर्ट केस वाला मामला चल रहा है, उत्तराखंड के कोर्ट केस की बात बता देते हैं साथी। तो मैं उसमें बता देता हूं कि उत्तराखंड वाले कोर्ट केस में कोई विशेष मेरिट नहीं है, क्योंकि अगर उसमें मेरिट होती तो वो पहले ही एप्लीकेशन से पहले ही वो मामला उठा था और फिर उसके बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी थी कि आप लोग अपनी भर्ती चालू रख सकते हैं। तो अगर कोर्ट को कोई डिसीजन देना होगा तो देते रहेंगे। उसकी वजह से आपकी रिक्रूटमेंट नहीं रुकी है, तो उसका और आपकी रिक्रूटमेंट रुकी रहने का कोई भी डिसीज़न का कोई प्रभाव आपकी रिक्रूटमेंट पर अभी नहीं पड़ रहा है फ़िलहाल। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इंतज़ार कीजिए मई के फर्स्ट वीक तक का। तब तक देखते हैं क्या होता है। अगर कोई अपडेट होगी तो आपको बेसिक एजुकेटर पर सबसे पहले पूरी प्रामाणिकता के साथ मिलेगी। तब तक आप बने रहिए बेसिक एजुकेटर पर। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।